बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हजरात के सामने कुरान करीम की 3 आयतें पेश कर रहा हूँ। याद रखें, मैं कोई पेशेवर आमिल नहीं हूँ कि मैं आपको वज़ाइफ में लगा रहा हूँ, बल्कि मेरा खुद का जो चैनल है लाइफ ऑफ असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये चैनल मसाइल का है। मैं आमिल नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपको वही वज़ाइफ बताता हूँ जो किताब और सुन्नत से साबित हो। तो मैं आपके सामने 3 आयतें कुरान करीम की वो पेश करूंगा जिनको पढ़ के आप जो है अपने तमाम मसाइल हल करा सकते हैं। हल हो जाएंगे 100% अल्लाह पे यकीन रखते हुए अगर आपने उसको किया तो इंशाअल्लाह आपके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। और ये भी सुन लीजिए कि ये जो आयतें मैं आपको बता रहा हूं इनको जिंदगी का मामूल बना लेना है। ऐसे नहीं करना कि भाई अभी मैंने कोई वज़ाइफ शुरू किया और जब मेरा काम बन गया तो काम बनने के बाद उसको छोड़ दिया। छोड़ना नहीं है, पूरी जिंदगी का मामूल बना लेना है। कोई ज्यादा बड़ा नहीं है कि आप उसको नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं। तो वज़ाइफ क्या है ये भी बताऊंगा और इसकी फजीलत क्या है, पहले ये सुन लीजिए। जब कोई शख्स फजर की नमाज के बाद, चाहे मर्द हो, औरत हो, जवान हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, कोई भी हो, अगर फजर की नमाज के बाद एक मर्तबा सिर्फ उन 3 आयतों को पढ़ लेगा, एक मर्तबा 3 आयतों को पढ़ लेगा, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए 70,000 फरिश्ते मुकर्रर करेगा। इसलिए नहीं कि आप दुआ करेंगे और वो आमीन कहेंगे, इसलिए नहीं, बल्कि फरिश्ते दुआ भी खुद करेंगे और आमीन भी खुद कहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला 70,000 फरिश्तों को मुकर्रर कर देगा और उस बंदे की परेशानी फरिश्तों के सामने खोल के रख देगा। अब फरिश्ते परेशानी पर निगाह डालेंगे, ए अल्लाह ये कर्ज बंद है, यानी कि कर्ज में डूबा हुआ है, इसको कर्ज से रिहाई अता फरमा दे। अल्लाह तबारक व तआला कर्ज से रिहाई अता फरमा देगा। कोई बीमार है, अल्लाह से दुआ करेंगे फरिश्ते, या अल्लाह अगर इसकी जिंदगी बाकी है तो इसको शिफा अता फरमा दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला आपको शिफा अता फरमा देगा। अगर आपकी मौत आ चुकी है तो अल्लाह से दुआ करेंगे, बारी ताला इसका ईमान पे खात्मा बिल खैर फरमा दीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको ईमान पे खात्मा आपका अता फरमा देगा। अगर गुनाहों में डूबे हुए हैं तो अल्लाह से दुआ करेंगे, बारी ताला इसने अपने ऊपर आग को मुसल्लत कर रखा है, ये आपकी भड़काई हुई आग को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ए अल्लाह इसको हिदायत अता फरमा दीजिए, गुनाहों को बख्श दीजिए, गुनाहों से तौबा की तौफीक दे दीजिए। यकीन माने मेरे भाइयों, मेरी दीनी बहनों, जब आप अल्लाह पे तवक्कुल करके यकीन के साथ इसको पढ़ेंगे तो आप मुशाहिदा अपने आप महसूस करेंगे, आप मुशाहिदा देखेंगे, अपनी नजरों से देखेंगे कि हाँ ये काम हमारा हो रहा है। अगर आपके पास घर नहीं है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको घर अता फरमा देगा। अगर आपके पास जो है रिश्ते नहीं आ रहे, आपका रिश्ता नहीं हो रहा, चाहे आप कितनी ही कोशिश कर चुके हैं, तो ये दुआ ये आयत पढ़े तो फरिश्ते आपके लिए अल्लाह से दुआ करेंगे, बारी ताला इसके लिए नेक और साले रिश्ता अता फरमा दीजिए। अगर आप जो है किसी गुनाह में मुलव्विस है, किसी के साथ आपका अल्लाह हिफाजत फरमाए कोई जाती ताल्लुक दूसरा जुड़ा हुआ है और आप उससे परेशान है, तो अल्लाह तबारक व तआला उससे भी आपको नजात अता फरमा देगा। फरिश्ते दुआ करेंगे, गुनाहों से निकालने के लिए दुआ करेंगे, हर तरीके की परेशानी से आपकी हिफाजत की जाएगी। 70,000 फरिश्ते आपके लिए जो है आपके काम बनाने के लिए, आपकी काम में मदद करने के लिए, ताउन के लिए आपको जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत 70,000 फरिश्ते अता फरमाएगा। आप देखेंगे कि आप सुबह कारोबार के लिए चले, आपको पता ही नहीं था कि कहीं काम मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, लेकिन अल्लाह ने इतना आसान किया कि आप काम आपके पीछे पीछे चल रहा है और आप काम को करते जा रहे हैं और दौलत को समेटते जा रहे हैं। ये तो मैं दुनिया के फायदे बता रहा हूं, ये तो दुनिया के फायदे हैं, क्योंकि दुनिया के फायदे के बगैर आज इंसान नेक अमल करने को तैयार नहीं है। ये तो दुनिया के फायदे बता रहा हूं, आखिरत में क्या कुछ मिलने वाला है ये अल्लाह जाने और उसका बंदा जाने। आखिरत में क्या मिलने वाला है ये अल्लाह जाने और उसका बंदा जाने। दुनिया में जब इंसान को हिदायत मिल जाती है तो फिर वो जन्नत का मुस्तहिक हो जाता है। और इसमें सबसे बड़ी और अजीम जो चीज मिलने वाली है इसको पढ़ने वाले को, वो क्या है, वो है कि अगर कोई शहादत का ख्वाहिशमंद हो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको शहादत अता फरमा देंगे। रोजे क़यामत शहीदों को जिस वक्त बुलाया जाएगा तो
اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہے گا کہ اے میرے بندو، میں نے تمہیں جنت عطا فرما دی اور میں تم سے راضی ہو گیا، مانگو اور کیا مانگتے ہو؟ تو جنتی لوگ کہیں گے باری تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھیج دیا جائے اور ہم پھر آپ کے دین کے لیے قربان کر دیا جائے، اپنی گردنوں کو کٹا لے، جو مزہ ہمیں اس وقت آیا تھا ہم وہ پھر سے چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے کہ میری تمنا یہ ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں۔ تو شہادت اتنا بڑا درجہ ہے، اتنا بڑا مقام ہے، اگر کوئی شہادت کا خواہش مند ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو شہادت بھی عطا فرما دیں گے۔ اب میں آپ کو وہ آیتیں بتاتا ہوں کون سی ہیں۔ 3 مرتبہ آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ 3 مرتبہ پڑھنا ہے آپ کو اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ 3 مرتبہ تو آپ کو یہ پڑھنا ہے، اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ 3 مرتبہ آپ نے یہ پڑھ لیا۔ پھر آپ کو سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں پڑھنی ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ 1 مرتبہ یہ 3 آیت اس طریقے سے پڑھنی ہے۔ 3 آیت ہو گئی ہے۔ ان 3 آیتوں کو 1 مرتبہ آپ کو فجر کی نماز پڑھ کے پڑھنا ہے اور 1 مرتبہ مغرب کی نماز پڑھ کے پڑھنا ہے۔ ان 3 آیتوں کو 1 مرتبہ اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم کے ساتھ۔ یہ جو اوپر میں نے اعوذ باللہ پڑھی ہے اس کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے اور تینوں آیتوں کو 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ امید ہے کہ یہ آپ جو ہے سمجھ گئے ہوگے۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہم سب کو ان پہ عمل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔